वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जब हिंदुस्तान की इंटरनेट क्रांति में जियो का उदय हो रहा था, बीएसएनएल की नाव डूब रही थी। अब लगातार जियो उभरती जा रही है और बीएसएनएल डूबती जा रही है। पंद्रह सितंबर 2000 को बीएसएनएल की लॉन्चिंग हुई। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। ये वो वक्त था जब निजी ऑपरेटर ने बीएसएनएल के लॉन्च के महीनों पहले मोबाइल सेवाएं देना शुरू कर दिया था। लेकिन बीएसएनएल की सेवाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा बन गई। बीएसएनएल की डोर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी के हाथों में है, जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय का हिस्सा है। बीएसएनएल ने लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायत आम होने लगी थी। तंग होकर लोग अपने कनेक्शन बंद कराने लगे। बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान था, इसीलिए लोगों ने बिल देना छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने गांवों में लैंडलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए भारी निवेश किया। बीएसएनएल की 2008 और 9 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण लैंडलाइन सेवा पर हर महीने प्रति कनेक्शन 702 रुपए खर्च कर रहा था, जबकि उसे बदले में सिर्फ 78 रुपए मिल रहे थे। 2007-04 में कंपनी को ग्रामीण लैंडलाइन सेगमेंट से 9,528 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत 1999 की टेलीकॉम पॉलिसी में बीएसएनएल के लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस को माफ कर दिया था, लेकिन इस छूट को 2006-07 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद बीएसएनएल को हर साल 3,000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। बाजार में रिलायंस जियो का आना एक गेम चेंजर था, जिससे बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर बड़ा असर पड़ा। डाटा सस्ता हो गया, कॉलिंग फ्री हो गई। जियो ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जियो का असर बीएसएनएल पर सबसे ज्यादा पड़ा। जियो की फ्री सेवाओं ने देशवासियों को लाइन में लगा दिया। लोग सिम के लिए घंटों लाइनों में लगते थे और चंद महीनों में जियो ग्राहकों की सबसे लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनी बन गई। शहरों के बाद गांवों में भी रिलायंस जियो ने अपनी पकड़ बनाई और इस तरह से रिलायंस जियो ग्रामीण भारत का भी नंबर 1 नेटवर्क बन गया। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई रिकॉर्ड कायम किए। उन्होंने मात्र 58 दिनों की छोटी सी अवधि में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए। इस अवधि में रिलायंस की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म में वैश्विक निवेशकों की तरफ से 1,15,393 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं रिलायंस ने राइट्स इश्यू के माध्यम से 53,124 करोड़ रुपए जुटाए। इतने कम समय में विश्व स्तर पर इतनी पूंजी जुटाना एक बड़ा रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण यह है कि फंड जुटाने का ये लक्ष्य कोविड-19 महामारी के कारण हुए वैश्विक लॉकडाउन के बीच हासिल किया गया। अब जियो 5G की तरफ कदम बढ़ा चुका है और जल्द ही 5G लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है।